गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर, जो कि हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं और अब फिर एक बार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ घोषणा करके फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनके बारे में आपको पता ही होगा कि जब उन्हें रिटायरमेंट किया गया तो उन्होंने अपने घर के बाहर नंबर प्लेट, जो नाम का जो प्लेट होता है, नेम प्लेट पे उन्होंने लिख दिया अमिताभ ठाकुर जबरिया रिटायर्ड आईपीएस। तो ये उनका एक कह सकते हैं कि विवादों से उनका नाता रहा है और उसी में अब एक नया विवाद उन्होंने फिर कल उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि उनकी मंशा है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव जो कि फरवरी के आसपास होना है उत्तर प्रदेश में। तो अब उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आदित्यनाथ जिस सीट से लड़ेंगे उस सीट से वो उनके विरुद्ध लड़ेंगे। तो उनकी ये घोषणा होते ही राजनीतिक जगत में एक बार फिर से खलबली मच गई। फिर दोबारा अमिताभ ठाकुर ने ये कहा कि मेरी मंशा जाहिर करने के बाद लगातार मेरे साथी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए सब लोग कहने लगे हैं और सब तरफ से उनके ऊपर दबाव बन रहा है। तो इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया है कि अब मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जरूर चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर के साथ साथ कवि और लेखक भी हैं। विवादों से हमेशा उनका नाता रहा है। पिछली बार अखिलेश सरकार में मुलायम सिंह यादव से विवाद होने के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद वो सस्पेंड कर दिए गए थे। इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने अखिलेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमिताभ के खिलाफ 5 विभागीय कार्रवाइयां हुई थी और 16 नवंबर 1993 को आईपीएस की सेवा प्रारंभ करते वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा शासन को नहीं दिया था। इसके साथ ही उन्होंने 93 से 99 तक का वर्षवार संपत्ति विवरण शासन को एक मुश्त दिया। काफी ज्यादा आरोप और काफी ज्यादा लड़ाइयां आईपीएस एसोसिएशंस, बैंक, पीपीएफ वगैरह वगैरह उन्होंने एक्चुअली ड्यूटी तो ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कभी भी लाइमलाइट में नहीं ज़्यादा, क्योंकि विवाद ही विवाद रहा उनके साथ। और गृह मंत्रालय ने उन्हें समय से पहले रिटायर कर दिया। तो रिटायर होने के साथ ही फिर विवाद, तो विवादों से उनका नाता रहा है। अब नया विवाद जो उन्होंने बोल दिया है कि हम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए उनकी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूत हैं और अमिताभ ठाकुर लगता है कि जैसे केजरीवाल होते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस चल दिए, कहीं कहीं चल देते हैं, वही हाल अमिताभ ठाकुर का होना है। क्योंकि अमिताभ ठाकुर बड़बोलेपन में कुछ भी अनाउंस कर देना और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। योगी आदित्यनाथ जो कि एक मजबूत कड़ी है उत्तर प्रदेश के और जनता में उनकी जबरदस्त पकड़ है और उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चल रहा है। ऐसी स्थिति में अमिताभ ठाकुर ने अपने आप को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा करके ये दिखा दिया है कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्हें चुनावी राजनीति करनी है तो उसका अलग रूट होता है, परंतु कई लोग सिर्फ नाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इसी कड़ी में अमिताभ ठाकुर ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दावा ठोका है। जय हिंद, जय भारत।